हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल सैगी स्किल्स। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर इंग्लिश बोलना सीखेंगे और हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश बोलना, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं फर्राटेदार, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक देश में चलती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप जा सकते हैं, आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं इन वीडियोज़ को देखने के बाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी फर्राटेदार बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आप अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी सीखें और आपको भी इससे फ़ायदा होगा। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर आपको अपनी भाषा को ना बोलते हुए आप अंग्रेजी में किसी को समझा सकते हैं जो कि अपनी भाषा नहीं जानता। मान लो किसी कंट्री में आप जॉब करते हैं या फिर अपनी ही कंट्री में जॉब करते हैं, किसी जगह ऐसे है कि आपको बाहर वालों से बात करनी है जो हमारे देश के नहीं है, तो आप उनको इंग्लिश में बोल करके समझा सकते हैं। पर वो तब होगा अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियोस बनाई हैं, ताकि सभी हमारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस से अंग्रेजी बोलने के बाद अच्छे से किसी के साथ बात कर सके, किसी भी देश में, और क्या अपने ही देश में, अपनी ही कंपनी में, या कहीं पर भी जहाँ भी आपको ज़रूरत हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। बस अगर आपको लगन है अंग्रेजी सीखने का, तो आप इन वीडियोस को देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं कि हम अंग्रेजी में सीखेंगे क्या क्या। दोस्तों, इंग्लिश सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, और वो चीज़ें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है हमें इंग्लिश सीखने के लिए, वो होना चाहिए इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट का जो मतलब मैं बोल रहा हूँ वो यह है कि आपका शौक़, आपकी लगन। अगर आपको शौक़ है, आपकी लगन है इंग्लिश सीखने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका शौक़ नहीं है, आपको लगन नहीं है, तो कोई भी आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता। कोई भी काम हो दुनिया में, अगर आपको उसका शौक़ नहीं है, आपको लगन नहीं है, तो आपसे कोई भी काम हो ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। अगर किसी ने ज़बरदस्ती करा भी लिया तो आप उसको खराब ही करोगे। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट और लगन, जो कि पहली चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए। आपके अंदर लगन होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए कि मैं इंग्लिश सीख कर ही रहूँगा, तो आप सीख पाएंगे, वरना तो नहीं। अब दूसरा क्या है पॉइंट इसके अंदर? दूसरा है कि आपको रोज़ कोई ना कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर आवाज़ में पढ़ना है, लाउडली। जैसे कि आप फ़ोन पे बात करते हैं, ऐसे कोई भी न्यूज़पेपर हो या कोई भी किसी भी तरह का इंग्लिश में लिखा हुआ पेपर आपको हर रोज़ 1 घंटा मिनिमम पढ़ना है। रीडिंग करनी है उसकी, यानी कि उसको पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपकी जो ज़बान है वो थोड़ी सॉफ्ट होगी, और आपका प्रोनंसिएशन का मतलब यहाँ कि जो आपका लहजा होगा बोलने का, वो सही होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि हर रोज़ नए 5 शब्द निकालो जो आपको नहीं आते, उनको याद करो और लिखो, और उन शब्द को, उन वर्ड्स को हर रोज़ बोलने में इस्तेमाल करो, ताकि आपको वो रट जाएं और आपको उनका मीनिंग भी पता लग जाए कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं। ये तीनों चीज़ें अगर आप एक सीक्वेंस में, एक तरीके से लेकर के चलेंगे, पहला तो शौक़, फिर आपको कोई पेपर पढ़ना है हर रोज़, फिर आप कोई 5 वर्ड हर रोज़ नए नए सीखेंगे। ऐसे करते करते आपको बहुत सारे वर्ड सीखने हैं, नई नई चीज़ें को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें आपने दिमाग में इंग्लिश सीखने से पहले फिट कर ली, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 100% परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आ गया इंग्लिश। देखो, सबसे पहले हमें काल को समझना चाहिए। काल्स का मतलब यहाँ मैं बोलता हूँ टेंसेज। हमारे पास में जो टेंस होते हैं वो 12 तरह के टेंस होते हैं, 12 टाइप्स, 12 तरह के टेंस होते हैं। टेंस का मतलब यहाँ क्या है मैं बताऊँ आपको, कि टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि बताता है किसी काम के लिए, किसी टाइम के लिए, या आप उस चीज़ को ये बताता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, कब और क्यों। तो इन चीज़ों को बोलते हैं काल, यानी कि टाइम, जो आप उस टाइम पर क्या कर रहे हैं। तो यही समझ लीजिएगा सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में ये समझ लीजिएगा कि काल जो होते हैं वो होते हैं कि टाइम को प्रेजेंट करते हैं कि किस टाइम पर क्या हो रहा है। अब जो 12 प्रकार के होते हैं उनमें से 3 ये पहले हैं,
जो बाकी के और दूसरे हैं 9 वो सब इन्हीं से हम आगे एक्सटेंड करेंगे, यानी इन्हीं से बनाएंगे हम सब आगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर वर्तमान काल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर है वर्तमान काल जारी है, यानी कि जारी का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जारी के कंटिन्यूअस। ये सिंपल कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि कोई काम चालू है। ये पूर्ण काल हो गया जो हो चुका, यानी कि परफेक्ट। कि भाई परफेक्ट, जब आप कोई बोलते हो ना कि भाई हो कर दिया काम, हाँ मैंने कर दिया, ओके परफेक्ट। तो परफेक्ट का मतलब हो गया कि ओके हो चुका, बढ़िया कोई। तो इन्हीं से हम आगे के और भी 9 आगे के काल हैं उनको भी देखेंगे, टेंसी जो है। अभी इनको समझते हैं हम कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल क्या होता है। देखिएगा पहले वाला, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल वाला। इसमें क्या है कि ये आपको टाइम नहीं बताता और ना ये बताता कि क्या चीज़ कब और क्यों। ये एक सिंपल टेंस है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं ये लिखा है, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि आई ईट फूड। अब ये नहीं पता कि खाने में क्या खाता है बंदा, ये नहीं पता किस टाइम खाता है, क्यों खाता है, कुछ नहीं पता। बस उसने इतना बोला कि आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, बस। फिर दूसरा है मैं जाता हूँ, आई गोज। ये नहीं पता कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कब जाता है। तो ये हो गया सिंपल, सिंपल टेंसेस हो गए ये वाले। ये जो हम बोल रहे हैं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ओके, कि इसमें कोई भी टाइम नहीं पता और कोई भी सच्चाई नहीं पता है कि क्या खाता है, कब खाता है, क्यों। ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आपने किसी को बोला अचानक से आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, तो अगला बंदा जो होगा वो सुनेगा तो भाई क्या खाते हो, क्यों खाते हो, कब क्या खाते हो। आपने अचानक से बस एक चीज़ बोली, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। या फिर मैं जाता हूँ, आई गोज, बस कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब जाते हो, कुछ नहीं पता। तो ये जो ऐसे हम वर्ड बोलते हैं आई ईट फूड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसका दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगले वाला जो है ये देखिएगा यहाँ पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्या बताता है कि कोई भी काम जारी है, प्रगति पर है, प्रोसेसिंग। ये देखिएगा आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये लड़की खाना खा रही है, कुछ भी खा रही है, जो भी खा रही है। तो इसमें आपने लिखा है मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ लाल रंग में देखिएगा क्या हो गया, आईएनजी लगे। जो भी काम हो रहा है, जो भी आप कर रहे हैं, उसके सामने आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे कि ईट का मतलब होता है खाना, तो आईएनजी लगा देंगे तो ईटिंग हो गया, तो खा रहा हूँ। गो का मतलब होता है जाना, आईएनजी आगे लगा दिया, गोइंग हो गया, जा रहा हूँ। आई गो, आई मैं जाता हूँ। आई गोइंग, आई एम गोइंग, सो आई एम मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ पर आईएनजी लग गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। यानी कि आप ये दिमाग में बिठा लीजिएगा, जहाँ पर भी प्रोसेसिंग या कोई काम हो रहा है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप स्लीपिंग, आप सो रहे हैं, ड्राइविंग, ये गाड़ी चला रहे हैं, आप रनिंग, भाग रहे हैं, तो ये सारे जो वर्ड रनिंग आईएनजी हो रहा है जिनके अंदर, तो ये काम बिजी है, यानी काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में है। तो ये तो हो गया कंटिन्यूअस। अब हमारा तीसरा, तो यहाँ पर है हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान काल। ये क्या होता है, जहाँ पर काम हो चुका है। परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, जब हम कोई काम कर चुके होते हैं। जैसे कि कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है कि कोई भी काम हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट एनी वर्क इज डन। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल्स, ये मैंने यहाँ पर लिखा है मैं खाना खा चुका हूँ, या चुकी हूँ, या चुके हैं। सो जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आ चुका बाद में, वहाँ पर लगेगा हैव। ये जो हैव आ रहा है यहाँ, मैं जा चुका, मैं जा चुकी, वो जा चुके हैं। जहाँ पर चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये आ गया, वहाँ पर लगेगा हैव। ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल फिट कर लेना है।
जो काम हो चुका, यानी कि परफेक्ट टेंस है ये। परफेक्ट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि परफेक्ट का मतलब ये हो गया कि कोई काम हो ही चुका, तभी आप परफेक्ट बोलोगे। भाई कोई भी काम अगर किसी ने आपको दिया तो आपने उसको कर दिया, तो अगला बंदा अगर आपने अच्छा किया उसको तो यही बोलोगे ना, ओके परफेक्ट। तो वो हो चुका ना, तभी तो उसने बोला परफेक्ट। अगर वो पेंडिंग में है कुछ नहीं तो क्यों बोलेगा, वो बोलेगा कि क्यों नहीं करा अभी, क्यों। तो जो काम हो चुका है उसको बोलेगा बंदा परफेक्ट, तो इसीलिए ये परफेक्ट हो चुका, आई हैव। और हैव कब लग रहा है, जब परफेक्ट हो गया, जब काम हो चुका है। आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है बिल्कुल, जिस भी लाइन के बाद चुका है, जो भी आप बोलने जा रहे हैं, आपने बोला मैं खा चुका, तो आपको अपने माइंड में एकदम से लाना है कि मैं खा चुका हूँ, उसका मतलब मुझे लगाना है आई हैव। तो आई हैव ईटन, अगर आप आई हैव ईटन लगाएंगे तो आपका जो बोलने का पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। जैसे कि मैं खाना खा चुका, तो मैंने बोला आई हैव ईटन। अगर आप हैव खा जाएंगे बीच में और सीधा लिख देंगे आई ईट, तो ये कुछ नहीं है, आपकी रॉन्ग इंग्लिश होगी। अगर आप सीधी लिखेंगे इसके आई हैव ईटन, तो ये आपकी सही इंग्लिश होगी, क्योंकि आप सही से लिख रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका, तो आपने लिखा आई हैव तब लगता है, फाइन, ये समझ लीजिएगा बस, हैव तभी लगेगा जब आप कोई चीज़ कर चुके हैं। और चुके हैं कब होगा, जब आप उसको दिमाग में लाएंगे कि हाँ मैं तो खा चुका। जब आप बोलना चाहते हैं किसी को, हाँ मैं खा चुका, हाँ मैं सो चुका, हाँ मैं नहा चुका, हाँ मैं जा चुका, या मैं जा चुकी, या मैं खा चुकी, जो ये चीज़ें चुका है चुकी आ रही, तो इनमें आपको हैव लगाना ही होगा ज़रूर। अब जैसे कि यहाँ लिखा है आई हैव गॉन, मैं जा चुका, मैं खा चुका। अब जहाँ पर ये जो गॉन है और ये ईटन है, ये क्यों लिखा है, जैसे कि ईट है तो ईटन लिख दिया हमने, और हैव के साथ गॉन लिख दिया हमने, तो इनको बोलते हैं हम वर्ब की फॉर्म्स। ये आपको याद करनी होगी, एक इसकी बहुत बड़ी लिस्ट आती है। तो उसको जैसे कि ईट जो है, ईट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो होती है ईट, और सॉरी ये थोड़ा मोटा लिखता हूँ मैं इसके अंदर, ईट। और सेकंड फॉर्म जो होती है वो भी ईट ही होती है, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही गोन की, गो का पहला फॉर्म गो होता है, दूसरा फॉर्म जो होता है गो वेंट होता है, और जो थर्ड होता है गोन। ओके, ये वेंट कब लगता है और गोन कब लगता है, ये हम अपने आने वाले टेंस के अंदर देखेंगे। अभी तो हम ये सिंपल टेंस देख रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये जो ईटन लिख दिया या गॉन लिख दिया, हैव के साथ गॉन लग गया, हैव के साथ ईटन लग गया, तो ये हैव के साथ ईटन गॉन क्यों लगा है, ये वर्ब की फॉर्म है। और वर्ब की फॉर्म तीन तरह की होती हैं, पहली, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों आपको याद करनी पड़ेगी। ये मैं आपको एक लिस्ट दूंगा तो आप उसको याद कर सकते हैं। तो वर्ब की फॉर्म लगती हैं टेंसों के साथ में। तो जैसे कि ये फॉर्म है वर्ब की, ईट जो है ये थर्ड फॉर्म लग रही है यहाँ पर। क्यों लग रही है थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। जैसे कि यहाँ हैव लगाया आपने, तो हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। और थर्ड फॉर्म क्या है, गो की गॉन, और थर्ड फॉर्म क्या है, ईट की ईटन। तो ये आपको दिमाग में रखना है, जहाँ पर हैव आ चुका है वहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी उस वर्ड की जो आप बोलना चाहते हैं। जैसे कि आपने बोला स्लीप, स्लीप मैंने होना है सोना, आप बोलेंगे, आपको बोलना है मैं सो चुका, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि हैव लग रहा है, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्लीप की थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। आई तो आप लिखेंगे यहाँ पर आई हैव स्लेप्ट, आप यहाँ ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई हैव स्लीप, आई हैव स्लीप। तो स्लीप जो वर्ड है वो सही नहीं होगा हैव के सामने, वो आएगा प्रेजेंट सिंपल के टेंस, जो मैंने आपकी पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में दिखाया आपको। तो अगर आपको हैव लगाना है या चुका है, मैं सो चुका हूँ, तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी स्लीप की। आप बोलना चाहते हैं कि मैं सो चुका, मैं खा चुका, तो खाने की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। खाने की जो थर्ड फॉर्म है वो है ये वाली ईटन, और जाने की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो आपको बोलना है आई हैव गॉन। अगर आप हैव लगा रहे हैं तो हैव के सामने जो भी आप बोलेंगे उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। शुरू में थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, पर जब आप एक तरीके से ये सेंटेंस समझ जाएंगे तो आपको हर कुछ आसानी लगेगी हर चीज़ करने में। तो बस आप ये वीडियोस देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, और हर रोज़ नए वर्ड सीखते रहिए। और कोई भी पेपर इंग्लिश का आप हर रोज़ 1 घंटा कम से कम पढ़िएगा, तो आपको आपकी ज़बान उसमें
अच्छी होगी बोलने में, और आपका हौसला भी बुलंद होगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ईटन आ गया, गॉन आ गया, हैव आ गया, ये कुछ नहीं है, ये रटने की चीज़ें हैं बस, कि अगर हैव लगाना है तो उसके सामने थर्ड फॉर्म होगी। और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है मैं आपको अगले वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स आ गई और ये टेंस आ गए तो आपको 50% इंग्लिश आ जाएगी। 50% आपको इंग्लिश आ जाएगी अगर आपने वर्ब की फॉर्म्स याद कर ली और ये टेंस याद कर ली, क्योंकि टेंस के साथ में फॉर्म ही लगेंगी, और फॉर्म फर्स्ट क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक वर्ड की थर्ड फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कोई भी वर्ड हो, जैसे कि मैं ड्राइव कर लो, मान लो कि ड्राइव, ड्राउ, ड्राइवन, ड्राइव, ड्राइवन, ड्राउ, ये ऐसे ऐसे थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि गो, गॉन, वेंट, और गो, वेंट, गॉन, ईट, ईट, ईटन, कुछ की सेम सेम सेकंड भी सेम ही होती है, थर्ड जाके चेंज हो जाती है। तो आपको ये वर्ब की फॉर्म ही याद करनी होगी, मैं आपको उसकी पूरी लिस्ट दे दूंगा, आप वहाँ से याद कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, याद करना कुछ नहीं है, बस ईट के सामने ईटन कर देना है, और भी बहुत सारी हैं, स्लेप के सामने सेलेक्ट कर देना है, बस हो गई थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म। तो आसानी से आप सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कुछ भी आपको पूछना मुझे कमेंट में बताइएगा, और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊँ और मुझे लगे कि हाँ आप सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।